आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं भाई। ठीक हो गया। आज की वीडियो बहुत अच्छे से देखना भाई। देखो, पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से एल्केन का किसका एल्केन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक हो गया। देन मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर मेरे पास एल्कीन होगा और एल्काइन होगा तो किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, किसका? एल्काइन का। आज देखो, आज मेरे पास होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइन होगा सरमाया। लेकिन लेकिन उसके साथ क्या एडअप होगा? उसके साथ एडअप होगा फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा भाई? फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया भाई। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो मैं आज आईपीएसी नोमेनक्लेचर करूंगा ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें क्या हो, जिसमें एल्कीन और एल्काइन हो, जिसमें एल्कीन और एल्काइन हो और साथ में उसमें क्या हो, एक फंक्शनल ग्रुप हो सरमाया। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये चीजें चल रही है भाई। तो दिमाग खोल के रखो और वीडियो लगातार देखो भाई सरमाया, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आता रहे, कुछ चीज छूट ना जाए। तो देखो भाई, आज हम किस टाइप के मॉलिक्यूल के साथ डील करेंगे। देखो, मेरे पास जो कंपाउंड होंगे वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3। ठीक हो गया भाई। तो देखो ये मॉलिक्यूल जो है मेरे पास, उसमें क्या है, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप है सामाया भाई। याद रखो, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और इसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है सामाया। तो आज का टास्क क्या है? आज का टास्क है मुझे मुझे इन कंपाउंड का क्या करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रूल। आज मैं नहीं बताऊंगा, आज तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन सा रूल फॉलो करना है। तो देखो देखो भाई, सबसे पहला रूल, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या है भाई? देखो, रूल नंबर वन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन को लेकर के होता है। किससे? पेरेंट कार्बन चेन समाया, पेरेंट कार्बन चेन, जिससे मेरा वर्ड रूट पता चलता है भाई समाया। तो सबसे पहले अगर आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो क्या करनी है, पेरेंट कार्बन चेन को ढूंढो। किसको ढूंढो? पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पे देखो क्या खासियत होनी चाहिए उस पेरेंट कार्बन चेन की। ये देखो क्या होना चाहिए, याद रखना, उस पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप तो पक्का आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए, फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए। प्लस 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 उसमें क्या आने चाहिए, सारे के सारे पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। सारे के सारे क्या आने चाहिए, पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, पॉसिबल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ आया भाई। याद रखना, जब मैंने एल्केन एल्केन की आईपीसी नोमेनक्लेचर करवाया था तो मैंने कहा था भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लो। क्या लो? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समाया, ऐसी प्रिंसिपल चेन या ऐसी कार्बन की चेन लो जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, कार्बन एटम हो। लेकिन लेकिन आज मैं इसी बात का खंडन करता हूं, इसी बात को झूठ साबित करता हूं समाया। यहाँ पे तुम्हें ऐसी चेन लेनी ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, चाहे वो चेन लंबी हो या ना हो, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप और क्या होना चाहिए, पॉसिबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मैं बोल सकता हूं पॉसिबल नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो समाया। डजंट मैटर। क्या करता है? डजंट मैटर, डजंट मैटर वेदर वेदर इट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और नॉट, कार्बन चेन और नॉट। समाया भाई, समाया। याद रखना, कार्बन चेन लंबी हो या ना हो, लेकिन उसमें उसमें फंक्शनल ग्रुप और क्या आने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड तो होने ही चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड तो होने ही चाहिए। चलो लगाओ ये रूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे। तो मॉलिक्यूल क्या है देखो, देखो भाई, लो वो कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो। देखो कार्बन चेन में इस तरह से लूंगा, ये वाला
क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जा रहे हैं और क्या भी आ रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है मॉलिक्यूल में वो भी आ जा रहा है। समझ आया भाई। तो सबसे पहले रूल होगा पेरेंट कार्बन चेन। क्या ढूंढनी है? पेरेंट कार्बन चेन ढूंढनी है। ठीक हो गया। अब देखो रूल नंबर 2 की बात आ जाओ भाई। रूल नंबर 2 समाया, ये तो आप लोगों को भी पता है। पहले ढूंढते हैं पेरेंट कार्बन चेन, दूसरा क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग। समाया नंबरिंग क्या करनी है? नंबरिंग। समाया अब नंबरिंग कैसे करनी है? देखो मेरे पास है डबल बॉन्ड और मेरे पास है फंक्शनल ग्रुप। समाया याद रखना नंबरिंग इस तरह से करोगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट नंबर प्राप्त कर जाए। समाया तो देखो क्या बोला, लोएस्ट नंबर। देखो भाई, उस तरफ से नंबर करना है जहां पर से फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाए, पहले आ जाए। समाया तो देखो भाई, देखो नंबरिंग करने का तरीका है इस साइड से कर लो, नंबरिंग करने का तरीका है इस साइड से कर लो। लेकिन अब मैं इतना ताकतवर हो चुका हूं कि अपने दिमाग से सोच सकता हूं कि कहां से नंबरिंग करनी है। तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया तुम्हारा सेकंड, ये आ गया तुम्हारा थर्ड, ये आ गया तुम्हारा फोर्थ, ये वाला आ गया तुम्हारा फिफ्थ, ये वाला आ गया तुम्हारा सिक्स। समाया भाई अब नंबरिंग हो गई। अब तो मुझे सब चीज पता है। तो देखो भाई, तो क्या है, देखो भाई, तो नाम लिख दो इसका। समाया नाम लिखो। क्या है? 3 पे यहाँ पे क्या है, मिथाइल। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 पे क्या है, मिथाइल। क्या है भाई? मिथाइल। समाया देन उसके बाद क्या है, याद रखना, उसके बाद तो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। समाया भाई तो कार्बन चेन देखो कितने की कार्बन चेन बैठी, 6 की कार्बन चेन बैठी है। तो क्या बोलते हैं, हैक्स। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कौन से पे डबल बॉन्ड है, 5 पे। हेक्स इन, ई नहीं आता है। समाया पहले ही बताया है। और क्या आएगा, 2 पे तुम्हारा क्या है, ONE। कीटोन को क्या बोलते हैं, ओन। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इसको क्या बोलते थे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते थे ना। और आईपीएससी में इसको क्या लिखा जाता है, ओन लिखा जाता है, ONE ओन। तो इस तरह से मैंने इसकी क्या की, नेमिंग की। समाया तो अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और मल्टीपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले मुझे पेरेंट कार्बन चेन ऐसी ढूंढनी है इसमें फंक्शनल ग्रुप और क्या हो, पॉसिबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। समाया देन उसके बाद नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। समाया अब देखो इसमें भी एक ट्रिक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, वहीं से काउंटिंग शुरू हो जाती है। समाया तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो दादागिरी करते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। देखो भाई हम बात करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप की जो क्या दिखाते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। समाया जहां पे खड़े हो जाते हैं वहीं से चेन शुरू होती है। देखो समाया तो क्या लिखोगे, देखो क्या बोलोगे, नंबरिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई हर जगह दादागिरी दिखाने वाले लोग होते हैं, हर जगह। समाया कोई ना कोई ऐसा होता है जो दूसरे के बीच में टांग अड़ाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं। समाया कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। समाया इनको क्या बोलेंगे, दादागिरी दिखाने वाले एलिमेंट। समाया भाई दादागिरी दिखाने वाले ग्रुप। तो ये ग्रुप कौन से हुए, C डबल बॉन्ड OH एसिडिक ग्रुप,
सी डबल बॉन्ड ओ NH2 तुम्हारा एमाइड ग्रुप हो गया। सी डबल बॉन्ड ओ OR एस्टर ग्रुप O8 समाया। देन सी डबल बॉन्ड ओ एसिटाइल ग्रुप तुम्हारा जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसे, ठीक है। और देन तुम्हारा सी ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल ग्रुप समाया। ये ग्रुप दादागिरी दिखाते हैं, बोलते हैं जहां से हम खड़े हैं वहीं पर से लाइन शुरू होगी समाया। तो देखो 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 भाई, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता, देखो भाई एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूं कि कैसे ये दादागिरी दिखाते हैं। देखो देखो भाई, ये मेरे पास कंपाउंड है, मुझे पता है यहां पर से ये वाला ग्रुप क्या दिखा रहा है, दादागिरी दिखा रहा है समाया। वो जहां पे खड़ा होगा तुम्हें आंख बंद करनी है और काउंटिंग वहीं से शुरू कर देनी है। तो ये आया 1, ये आया 2 समाया। जा इस साइड को भी सकते हो, जा इस साइड को भी सकते हो समाया, कहीं को भी चले जाओ, कार्बन चेन बराबर बनने वाली है। इसके बाद ये आएगा 3, इसके बाद ये आएगा 4 समाया। अब नाम लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो लिखो इसका नाम भी भाई। तो नाम देखो भाई, नाम ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप को बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल समाया। तो बताओ ये इथाइल किस पे है, 2 नंबर पे, तो 2 इथाइल समाया, 2 इथाइल। देन उसके बाद क्या आएगा, ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो ब्यूट एन, ई नहीं आएगा, पहले बोल रखा है। देन उसके बाद क्या आएगा, 1 पे क्या है, ओइक, ओइक एसिड। अरे भाई देखो, इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और वैसी आईपीसी में इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड समाया। आईपीसी नोमेनक्लेचर में इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं समाया। भाई बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि दादागिरी दिखाने वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं, बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी। एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और याद कर लो, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और याद कर लो भाई समाया। इसके बाद इस वीडियो को रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है भाई जेई और नीट में, रिमार्क लिख लो इसे, क्या कर लो, रिमार्क। देखो देखो भाई, देखो भाई जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर देखो दो और दो से ज्यादा एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हुए, क्या बोलूंगा, टू और मोर देन टू समाया। लाइक फंक्शनल ग्रुप समाया, ये रूल तब लगेगा, लाइक दो और दो से ज्यादा एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हुए, तो देखो देखो एक बड़ा प्यारा रूल है, बहुत बड़ा प्यारा रूल है समाया। नाम बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन स्पेलिंग देखनी है, स्पेलिंग समाया। आईपीसी में स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर स्पेलिंग में चूक कर दी ना तो याद रखना क्वेश्चन सारा गलत हो सकता है। तो देखो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 समाया, नंबरिंग कहीं से करो बात बराबर आएगी समाया, बात बराबर आएगी। तो देखो देखो क्या हुआ, 1 2 और 3, मेरे पास तीनों के तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं भाई तीनों पोजीशन पे। तो क्या लिखूंगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप एन बोलते हैं वैसी समाया, प्रोप एन। लेकिन मैंने बोला था ई नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर दो और दो से ज्यादा समाया फंक्शनल ग्रुप हुए एक ही जैसे, तो जो एन वाला ई हटाते थे ना, इन वाला जो ई हटाते थे ना, और आइन वाला जो ई हटाते थे समाया, वो हटने वाला नहीं है इस बार, वो हटने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है समाया। तो वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देन उसके बाद 1 2 3, देन क्या आएगा, ट्राई, ट्राई और समाया भाई। तो ये इसमें ट्रिक है, ये इसमें ट्रिक है, इस ई को मत हटाना भाई, इस ई को मत हटाना समाया। अब क्यों नहीं हटाना भाई, ये रूल है यूपीएससी का, रूल है समाया भाई। तो क्या बोला, ये रूल कब लगेगा, ये रूल तब लगेगा जब दो या दो से ज्यादा एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है समाया। तो
एल्केन में जो ई आता था, ई, ईन में जो ई आता था और आइन में जो ई आता था, वो वो आता है भाई, वो लगता है नाम में, हटता नहीं है। समझ में आया? तो प्रीवियस सारे के सारे आईपीएससी नोमेनक्लेचर थे, उसमें मैंने हटाया, लेकिन यहाँ पे नहीं हटाना है। समझ में आया? और क्लियर करते हैं भाई। समझ में आया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो देखो भाई, एक एग्जांपल और ले रहा हूं। देखो भाई, अब बात आती है काउंटिंग की। अरे भाई, मुझे कोई परवाह ही नहीं है काउंटिंग कहाँ से करनी है, समाया, तो कहीं से भी कर लो। 1 और ये क्या हो गया, 2। तो देखो भाई, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या लगेगा, इथीन आएगा, क्योंकि क्या है, एल्कीन है, ETHENE आएगा, इथीन आएगा। समाया? देखो, देखो, अब क्या है, अब क्या है भाई, देखो भाई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो, देखो क्या आया, 1,2 और डाई नाइट्राइल। समाया? तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्कुल दिमाग में बंद गया होगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।